हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डायटिशियन स्नेहा सिंह। आज मैं बात करूंगी शुगर के पेशेंट के बारे में। ठीक है, जो भी डायबिटीज़ से सफरिंग है, लॉन्ग टर्म सफरिंग है, उनके लिए मेरा ये वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं 5-6 पॉइंट आप लोग को बताऊंगी जो शुगर में करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को मैं क्लियर करूंगी जिससे कि आप लोग फॉलो कीजिएगा, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिएगा, जिससे कि आपका शुगर बहुत हद तक कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं टी से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 90% लोग सुबह पहले टी ही पीते हैं, चाय पीते हैं। तो पहले मैं चाय से स्टार्ट करूँगी। तो जो हमारा नॉर्मल जो चाय होता है उसमें हम चीनी, चाय पत्ती, दूध और पानी डालते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्मल चाय है उसको ग्रीन टी से रिप्लेस करना है। फर्स्ट काम हमें ये करना है। ग्रीन टी आप कोई भी लीव्स वाला यूज़ कर सकते हैं, पत्ता वाला, जिसमें ड्राई लीव्स होता है, सूखा पत्ता भरा होता है, उसको बॉयल करके फिल्टर करके फिर लेना है। तो इससे रिप्लेस करना है। या फिर जिनके पास तुलसी पत्ता हो, ठीक है, वो 10 तुलसी पत्ता 1 कप पानी में बॉयल करके लेंगे तो ये सबसे बेस्ट है। ठीक, सबसे बेस्ट है। जो सेकेंड थिंग हमारा है वो है वॉक करना 1 आवर। 1 घंटा टहलना है एक दिन में। ठीक है, ये हमें करना है। रिग्रेस एक्सरसाइज नहीं करना, रनिंग नहीं करना, या फिर जिम वगैरह भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप वॉक के साथ में कुछ योगा कर सकते हैं, बैठ के आराम से, जो भी योगा होते हैं वेरियस टाइप से होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं वॉक के साथ में। ठीक है, तो दूसरा हमारा हो गया। तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि जितने भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना है, लिमिट करना है, कम करना है अपने डाइट में। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलने का मतलब ये होता है कि 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मैं समझाने के लिए यहाँ बता रही हूँ, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ साइंस, समझाने के लिए बता रही हूँ कि 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट होके एंड एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में चले जाते हैं और वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, एंड जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका प्रोसेस धीरे धीरे होता है, तो वो जल्दी नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि वो उनमें डाइटरी फाइबर होता है, वो डाइटरी फाइबर रिच होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स लेना है, सिंपल नहीं लेना। ठीक है, सिंपल को लिमिट करना है। उसके बाद से जो हमारा 4th वन है वो है सैलेड इंटेक बढ़ाना है। ठीक है, सैलेड इंटेक हमें कैसे बढ़ाना है इसको समझिए। ऐसा नहीं करना कि जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा नॉर्मल इंटेक है या फिर जो हमें सजेस्टेड है कि ये चीज़ हमें इतना इतना खाना है, उसको भी हम कम करके और सैलेड इंटेक बढ़ा दे रहे हैं अपने खाने में। तो ऐसे नहीं करना, आपको इन बिटवीन सैलेड इंटेक लेना है। इन बिटवीन मील हो गया, जैसे पोस्ट ब्रेकफास्ट हो गया, पोस्ट लंच हो गया, तो ऐसे हमें अपने सैलेड को लेना है। ठीक है, सैलेड को थोड़ा हेल्दी बनाना है, जैसे कि मेरे यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो है कि हाउ टू मेक बैलेंस डाइट, तो उससे आप लोग देखिए और समझिए कि कैसे हम हेल्दी बना सकते हैं। जैसे कि सैलेड में हम थोड़ा स्प्राउट ऐड कर दिए, थोड़ा खीरा, प्याज, टमाटर ये सब ऐड कर दिए, तो वो सैलेड एंड बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इन बिटवीन मील लेना है, जैसे पोस्ट ब्रेकफास्ट, पोस्ट लंच, बीच बीच में आपको सैलेड लेना है। खाने के साथ भी लेना है बट लिमिटेड अमाउंट में लेना है, बट आप बीच में कितना भी खा सकते हैं। ठीक है, इसका अमाउंट कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है, जितना आप खा सकते हैं, जितना पेट में अटे उतना खा सकते हैं। अब जैसे मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो वो ये कोई कोई तो होता बोलता लंच में वो 5 रोटी खाते हैं। मैं उनका अगर डाइट चार्ट बनाऊँ तो उनके लिए मैं 2 रोटी लिखूंगी, तो वो बोलेंगे पेट नहीं भरेगा। तो भाई पेट कैसे भरेगा? आपको मैंने ये भी तो बोला है कि आप पोस्ट लंच के बाद आपको सैलेड खाना है। लंच में तो आपका एक या 2 कटोरी ही सैलेड इंक्लूडेड है, बट आप लंच करके 1-1.5 घंटा बाद आपको जितना सैलेड खाना है आप खा लीजिए, पेट भर लीजिए। तो ये काम करना है। ठीक है, चौथा हमारा हो गया। 5वां जो है वो है एक दिन में 1 फल खाना है। ठीक है, फल की भी वीडियो मेरे यूट्यूब पे है कि कौन कौन से फल खाने हैं, तो 1 फल खाना है, जूस नहीं पीना है। ठीक है, तो ये काम हमें करना है। एंड जो 6ठा है हमारा वो है कि फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है। ठीक है, फ्लूइड इंटेक मतलब गर्मी आ रहा है, पानी ज़्यादा पीना है, नींबू पानी ले सकते हैं,
छाछ ले सकते हैं, ठीक है, सत्तू का शरबत ले सकते हैं। मैं एक वीडियो भी डालने वाली हूँ कि सत्तू का शरबत बैलेंस्ड कैसे बनाएं, ठीक है, तो आप लोग वॉच कीजिएगा और वैसे बना के ले सकते हैं। और सब्जी का सूप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है और इसको लेना है। उसके बाद से जो हमारा सातवां एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है कि बहुत सारे लोग रोटी एंड चावल को लेके कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। जिनको शुगर है वो चावल खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, उनको कितना भी चावल पसंद हो बिल्कुल ही वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं करना। जिनको भी शुगर है, जो प्री डायबिटिक है, उनको पार्बोइल राइस खाना है, ठीक है। पार्बोइल राइस वो राइस होता है जो येलोइश इन कलर होता है और जिसको बॉयल करके बनाते हैं। जैसे धान को बॉयल करते हैं, फिर उससे चावल बनाते हैं, सुखाते हैं, फिर उससे चावल बनाते हैं। तो वो वाला राइस यूज़ करना है, उसको भी बॉयल करके बनाना है। जैसे कि नॉर्मली हम जो चावल बनाते हैं घर में, वो प्रेशर कुकर में बनाते हैं, कुक करते हैं उसको। तो प्रेशर कुकर में ना बना के उसको या तो पतीले में बना लीजिए या फिर जो भी बर्तन हो उसमें बनाना है। इससे कि ये होगा कि उसका पानी निकल जाएगा, तो बहुत सारा स्टार्च उसमें से निकल जाएगा। तो वो वीक में 1 या 2 बार 1 कटोरी लंच में खाने में कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। तो ऐसे कीजिए। इन सब बातों का ध्यान रखने से जिनको भी शुगर है या फिर जो सफरिंग है उनका शुगर बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। या फिर आजकल तो डायबिटीज़ रिवर्स भी हो रहे हैं। जिनका इनिशियल है, इनिशियल स्टेज में है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म वाला नहीं है, तो वो तो रिवर्स भी हो जा रहा है, ठीक है। तो अब ज़्यादा पुराना नहीं होगा लेकिन इनिशियल वाला हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें ध्यान देना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए और ये सब बातों का ध्यान दीजिए आप लोग, जिससे कि आपका शुगर बहुत हद तक कंट्रोल रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।